हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीदर ऑफ या नीदर नॉर। देखिए, नीदर सब में है लेकिन कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है कि कई बार हम नीदर ऑफ लिख लेते हैं, कई बार हम नीदर नॉर लिख लेते हैं। अब यहीं पे हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आखिर हमें नीदर ऑफ का यूज कब करना है और नीदर नॉर का यूज कब करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नीदर ऑफ का यूज हमें कब करना है। नीदर ऑफ का यूज हमें तब करना है जब होगा तुम दोनों में से कोई नहीं। तुम दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तुम दोनों में से कोई नहीं या हम दोनों में से कोई नहीं। हम दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, जगह उन दोनों में से कोई नहीं। उन दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे ताकि चीजें आपकी समझ में अच्छे से आए। लेकिन हमेशा होता क्या है कि नीदर ऑफ के बाद, ठीक है, नीदर, सॉरी थोड़ा सा गलत स्पेलिंग हो गई यहाँ पे। नीदर ऑफ के बाद, ठीक है, नीदर ऑफ के बाद हमेशा कंपलसरी क्या होता है? या ए जाएगा, या है जाएगा, या एस या ई एस आएगा। ठीक है, ये हमेशा नीदर ऑफ के बाद आएगा, ओनली सिंगुलर वर्ड आएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि ओनली सिंगुलर वर्ड हमारे इसमें आएंगे। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया, तुम दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। तुम दोनों में से, तुम दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, तुम दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। सीधे सीधे पहले तो हमारा आ गया नीदर ऑफ, नीदर ऑफ यू। यानी कि तुम दोनों में से, नीदर ऑफ यू हो गया तुम दोनों में से कोई नहीं भी है। नीदर का मतलब ही ना है। वैसे नहीं कि नीदर ऑफ यू नॉट या हम किसी और का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई यूज करने की जरूरत नहीं। नीदर ऑफ, नीदर अपने आप में ही एक नहीं का फीलिंग हमें दे रहा है कि नहीं, नीदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, जा रहा है, इज गोइंग। देखो कंटिन्यूस का वर्ड है, गोइंग आ गया तो इसके लिए इज आएगा। ठीक है, यू के साथ हमेशा आर आता है, बट हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसमें केवल सिंगुलर वर्ड आता है। तो अगर गोइंग है तो हैज या ऐसे यस तो इसमें चलेगा नहीं, तो जाहिर सी की बात है इसमें इज ही आएगा। और सिंगुलर है तो इसलिए हमारा इज आएगा, यू के साथ हमारा आर नहीं आएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, तुम दोनों में से किसी ने फीस जमा नहीं की। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम दोनों में से किसी ने फीस जमा नहीं की, नहीं की। ठीक है, तुम दोनों में से किसी ने फीस जमा नहीं की। तुम दोनों में से सीधा आ जाएगा, सबसे पहले तो हमारा ये आ ही जाएगा, नीदर ऑफ यू, नीदर ऑफ यू। तुम दोनों में से फीस जमा किसी ने नहीं की, नीदर ऑफ यू, तुम दोनों में से किसी ने, वो तो है क्या, नीदर है मतलब नॉट का यूज तो आ गया। फीस जमा नहीं की, अब आप इसमें देखिए इज, हैज, ऐसे यस आएगा। फीस जमा नहीं की, देखो इसमें इस तो नहीं आएगा क्योंकि कंटिन्यूस का होता तो ही जा जाता, लेकिन इसमें कंटिन्यूस है नहीं। जमा नहीं की, ऐसे यस वैसे भी नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएगा हमारा हैज, नीदर ऑफ यू हैज। ठीक है, हैज के बाद हमेशा आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है पेड, पेड द फीस, पेड द फी। ठीक है,
ये हो गया हमारा नीदर ऑफ, नीदर ऑफ। अब हम देखेंगे नीदर नॉर, ठीक है। अब हम देखेंगे नीदर नॉर। अब अगला है दोस्तों नीदर नॉर। नीदर नॉर किस केस में आता है? जब आता है ना तुम ना मैं, या ना वो ना तुम, वहां पाएगा हमारा नीदर नॉर। आइए इसको एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल है, नीदर ही नॉर यू आर गोइंग। नीदर ही, ठीक है, नीदर ही नॉर यू, नीदर ही नॉर यू आर गोइंग। देखिए इसका क्या मतलब है, नीदर ही नॉर यू, न तुम, ठीक है, ना तुम और ना वो, क्या है उसमें, ना वो ना तुम, ना वह ना तुम, ठीक है। नीदर ही आर गोइंग, ना तुम ना वो जा रहा है, ना तुम जा रहे हो ना, ऐसे सीधे सीधे हम इसको इस तरीके से हम बोलते हैं, ना तुम जा रहे हो ना वह जा रहा है। यानी कि इसका हिंदी मतलब हो गया, ना तुम जा रहे हो, ना तुम जा रहे हो, ना वह जा रहा है, ना वह जा रहा है। इसलिए आ गया नीदर ही नॉर यू आर गोइंग, नीदर ही नॉर, नीदर ही नॉर यू आर गोइंग। इसमें एक है दोस्तों, जो यहाँ पे हमने ये लगाया ना यू के बाद आर, ठीक है, वो हमेशा नॉर के बाद जो आएगा, यानी नॉर के बाद वाले को फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे। इट मीन्स यू है, देखो गोइंग तो हो गया, जाने की बात हो रही है तो गोइंग तो आ गया, ये तो सिंपल सा है। लेकिन यू के बाद हमेशा क्या आता, आर आता है। अगर ही होता तो ई जाता, आई होता तो एम आता। तो ये हमेशा इस पे डिपेंड करेगा कि ये क्या है, ये इस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या आएगा वो इस पे डिपेंड करेगा। यू होगा आर आएगा, वे होगा आर आएगा, दे होगा आर आएगा, ये होगा ई जाएगा, आई होगा एम आएगा, वो यहाँ पे हमेशा इस पे डिपेंड करेगा। नॉर के बाद वाले को हमें फॉलो करना है, और ये हमारा बड़ा सिंपल है, ना तुम ना मैं, ना वो ना तुम, इस तरीके से सेंटेंस होगा तो हमें नीदर नॉर बोलना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया, नीदर नॉर या नीदर ऑफ वाला। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।